आमिलों के बड़े सख्त खिलाफ हैं, यानी बिल्कुल नहीं छोड़ते उनको। एक बार कुछ इस तरह की बातचीत भी हुई तो आपने कहा नहीं सब गलत है, बिल्कुल गलत है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि सब गलत है। क्या अगर सब गलत नहीं होते तो फिर मैं ये फिर मुझसे चाहते पूछते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद के साथ ऐसा क्या हुआ है? मेरे साथ नहीं, लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो मेरे साथ तो कुछ इसलिए नहीं हुआ कि ये कुछ कर ही नहीं सकते किसी के साथ। तो आपने उनके लिए कोई पतली गली नहीं छोड़ी ना, किसी को भी असल नहीं में आमिल मैं सबको फ्रॉडी नहीं कहता, ये मुझ पे गलत इल्ज़ाम है। अच्छा, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। सब 2 आमिलों नंबर में नहीं है। सारे 2 नंबर नहीं है, कुछ 1 नंबर हैं, लेकिन पागल होते हैं वो 1 नंबर। उनको ऐसा तो 1 नंबर ना हुए। नहीं नहीं, वो एक नंबर इस सेंस में कि वो बेचारे नेक होते हैं, लेकिन अमलियात कर करके ना वलीते फलीते पढ़ पढ़ के वो जो होता है ना, तो उससे खोपड़ी आउट हो जाती है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो कहेगा जब भी कोई नॉर्मल रूटीन से हट के कोई उल्टे पुल्टे काम करता है तो सबसे पहले उसकी खोपड़ी ख़राब होती है। तो कुछ इसमें तहज्जुद गुजार नेक परहेजगार लोग हैं, 1% की बात कर रहा हूँ, वो नेक हैं। वो जब वजीफ़े पढ़ने शुरू किए उन्होंने होते तो नॉर्मल उससे हट गए वो, तो उनकी हो गई खोपड़ी आउट। उनके दिमाग में ये था कि हम जिन चुड़ैल भगाने, जिनों को अपने कब्ज़े में लेने के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये लगने लगा कि जिन चुड़ैल भूत और हमें नज़र आ रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं रहे। अब आप भी उनके पास जाओगे तो वो आपको कभी कहेंगे आपके साथ हमजाद आ रहा है, कभी कहेंगे मुवक्किल, और कभी क्या, तो वो उनको, वो बेचारे बुरे नहीं होते, उनको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि उनका दिमाग ख़राब हो चुका होता है। तो उसका हल ये है कि एल्प एक गोली आती है नींद की, इसी तरह डिप्रेशन की 1-2 गोलियाँ और आती हैं। ये लोग अगर ये वजीफ़े छोड़ दें ना कुछ 3-4 महीने के लिए, और सब चीज़ों से कट ऑफ हो जाएं और अपनी नींद प्रॉपर पूरी करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह ये नॉर्मल हो जाएंगे। मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। ये 1% जो है आमिल, ये ठीक हो सकते हैं, मायूस ना हो ये। तो 99% तो हैं ही 2 नंबर। तो जो 1% ठीक है वो बावले हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं पढ़ पढ़ के। अच्छा, मेरी इस बात पे आमिलों को तैश बहुत चढ़ता है, यूँ करके किसकी ये, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हारे पास तो जिन्नात है, तुम भेज दो मुझे बिगाड़ दो। सही है ना, मुझे उठवा लो, कुछ भी कर लो। अभी मैंने 48 घंटे का टाइम दिया था आमिलों को, क्या आप सारे जितने आमिल हैं, जितने आमिल, चाहे रायवंड के मुकीमीन हो, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, या हिंदुओं में जो होते हैं पंडितों में, या ईसाइयों में, सारे बैठ जाओ मेरे खिलाफ। जितने फलीते पलीते बिल्लियात, वो नहीं लिखा होता दफ़ा बलियात, उसको बिल्लियात पढ़ते हैं, बिल्लियात, कुत्तियात, गदियात, जो कुछ तुम्हें आता है ना सारा मेरे खिलाफ पढ़ो। मैं बैठा हुआ हूँ 48 घंटे तक, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह मुझे बचाएगा इंशाअल्लाह। तो 48 से भी ज़्यादा हो गया, पूरा हफ्ता हो गया मैं फिटफाट बैठा हूँ। अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो इनकी वजह से नहीं होगा, वो अल्लाह की कुदरत भाई। तो ये इन तिलों में तेल नहीं है, इनका बस बेवकूफ़ों पे असर होता है जो असर लेते हैं। जादू का असर उन लोगों पे होता है जो असर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू का असर हुआ था उसकी वजह उलमा ने पहले बयान कर चुके हैं, ताकि लोग आपको जादूगर ना समझें। इसलिए अल्लाह ने असर होने दिया था ताकि ये इल्ज़ाम से भी आप बरी हो जाएं, वरना ये इतना आसान काम नहीं है। वरना क्या ज़रूरत है भाई ये सब दुनिया में ये सब कुछ असबाब इख्तियार करने की, आप ये करते रहो बैठ के। और इनको तो जादू भी नहीं आता, ये जो आमिल लोग हैं ना, ये सिर्फ दिमाग की वो एक आपसे दिमाग से खेलते हैं ये। तो ये बड़े ही कोई फजूल लोग हैं। और आजकल तो ये इन्होंने एक नया काम, खूबसूरत औरतें इनके पास आएंगी ना तो उनको ये मिसमरिज़म करके अपना गर्विदा भी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं, तो बीवियाँ ही भाग गई घरों से। तो मैं लोगों से कहता हूँ अपनी औरतों को इनसे बचाओ, वरना तुम अपनी बीवी से भी जाओगे। हैं ऐसे आमिल हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हैं, उनके हर थोड़े दिन में स्कैंडल आ रहे होते हैं, बीवी पे कब्ज़ा कर लिया किसी की ना। सही है, तो बड़े बेगैरत होते हैं ये। हकीमों के हवाले से भी आप उनको नहीं, मतलब नहीं है, हकीमों में जो अच्छे हकीम है मैं उनको मानता हूँ। हकीमों के बारे में मैं ये नहीं कहता कि वो सारे 2 नंबर। हाँ, हकीमों में ज़्यादातर आजकल 2 नंबर है आजकल, क्योंकि हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दी है। जब हुकूमत सरपरस्ती छोड़ दे तो फिर उस शोबे का जवाल शुरू हो जाता है। हकीम हुआ करते थे एक ज़माने में, अब भी हैं लेकिन थोड़े रह गए हैं। और वो वाकई ऐसे ख़ानदानी हकीम हैं कि बहुत से डॉक्टर जिस मरज़ को लाइलाज कहते हैं वो हकीम कर देते हैं। मैं उनको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी के लिए नहीं बैठा और ऐसा ना हो किसी को उनसे नुकसान हो तो मेरे खाते में डाल दे, आपने बोला था। लेकिन ये जो हमारे यहाँ बाज़ डॉक्टरों की एक राय है ना कि ये इल्म हिकमत जो है हकीमों का, ये बिल्कुल गलत है हज़रत, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है आप उसके बारे में तबसरा ना करें। आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है, आपकी राय उसमें मोतबर है, आपने हिकमत पढ़ी नहीं है। तो मैं तो बचपन से, मुझे तो मेडिकल साइंस और इन चीज़ों का शुरू से शौक़ है।
डॉक्टरों के पास बैठने का, हकीमों के पास बैठने का, होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास बैठने का, जो बातें 25-30 साल पहले हकीम कहते थे और डॉक्टर कहते थे 100% गलत हैं, ये आज वो बातें डॉक्टर कह रहे हैं सही है। कुछ बीमारियों का इलाज 20-30 साल पहले हकीम बताते थे ये इलाज है, डॉक्टर कहते थे नहीं है, आज डॉक्टर भी कह रहे हैं ये इलाज है। बहुत सी बातों से डॉक्टरों ने रुजू किया है। और एक अच्छी बात ये कि मैंने हकीम 100-100 साल के देखे हैं, डॉक्टर एक भी 100 साल का नहीं देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में। कुछ तो होगा ना उसके पास इल्म भाई, जिसकी वजह से वो अपने आप को 100 साल तक ले गया। और ऐसे फिटफाट देखे हैं ना, ऐसे फिटफाट। लियारी में एक हकीम थे, मेरी वालदा ने, मेरा पेट बहुत ख़राब रहता था, वालदा मुझे लेकर गई, भाई वो बंदा 90-95 साल का खड़े खड़े मरीज़ों को चेक कर रहा है वो। ऐसे मैंने देखे हैं। हमारे महल्ले में एक हकीम थे, बड़े नेक परहेजगार, 100 साल तो उनकी उम्र होगी, किसी का हाथ पकड़ लेते बंदा हाथ नहीं छुड़ा सकता था। तो हकीम सईद साहब को देख लें आप, हकीम अजमल को देख लें, हकीम मुरसलीन, रिसेंटली अभी उनका इंतकाल हुआ है। 2007 में मेरा गला ख़राब हुआ, क्या कुछ मैंने इलाज नहीं कराया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। हकीम मुरसलीन के पास गया हूँ, उन्होंने नब्ज़ देखी, उन्होंने चंद छोटी मोटे नुस्खे मुझे बताए, मेरा 2 दिन में गला फिटफाट। मैं 2014 में उम्रे पे गया, वहाँ मेरा गला ख़राब हुआ एलर्जी की वजह से, तो एंटीबायोटिक से मेरा पेट ख़राब हुआ, वो पेट ही मेरा ठीक नहीं होके दे रहा, पेट जारी हो गया था मेरा। मैंने यहाँ मैदे के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, 2 स्पेशलिस्ट से मैंने इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं। 1 महीना हो गया मेरे पेट में खुराक ही नहीं टिकती थी, इतनी दवाएं खा ली, सब कुछ। हकीम मुरसलीन के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे दवा दी है, 2 दिन में फिटफाट। उसके बाद से अब तक वो पूरी, यानी कितने साल हो गए इस वाक़े को, 2014 में, और अब देख लें। तो ये जो कहते हैं ना कि हकीम बिल्कुल 2 नंबर और बिल्कुल ड्रामेबाज, मेजॉरिटी ऐसा ही है। ठीक है, मेजॉरिटी ऐसे ही है, फेंकूँ 1 नंबर के, आता वाता कुछ भी नहीं है। और लंबी लंबी कोरोना में देखो ना क्या किया लोगों को, कहवे पिला पिला के मोशन लगा दिए, और जो थोड़ा बहुत उनमें इम्यून सिस्टम में पावर थी वो भी ख़त्म कर दी। तो लेकिन ये कहना कि सारे गलत हैं, ये गलत है।